दोस्तों भयंकर डाटा लेकर आज प्रेजेंट हो गया हूं। आज देश भर में जो चल रहा है कोरोना वायरस के कारण जो देश भर लॉकडाउन हो चुका है और इस लॉकडाउन में बहुत सारे काम बंद हैं और बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद है, इंडस्ट्रीज बंद है। फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि बंद है, अभी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में अभी काम नहीं हो रहा है, रेलवे तक बंद है। इस शायद ही ऐसा कभी सिचुएशन हुआ होगा देश में। तो हाल ही में जो चल रहा है कि देश में तो सबसे पहले से तो नौकरी थी नहीं, अब नौकरी जाने की नौबत आ गई है दोस्तों। तो आज मैं उसी डेटा को लेकर के बात करने वाला हूं। मैं हूं आमिर, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अब दोस्तों करना क्या है, आप सबसे पहले मैं आपको भयंकर कुछ डेटा विद प्रूफ दिखाने जाऊंगा। जो मैं अभी दिखाऊंगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं आपको भी डिस्क्राइब करने वाला हूं। देश में पहले नौकरी थी कितनी? 2.7%। जी हाँ, इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से ओनली 2.7%, यानी कि 100 में से 3 भी लोग नौकरी नहीं कर रहे थे। यानी कि मैं अगर बताऊं तो 1000 में से सिर्फ 27% को नौकरी मिल रहा था। अब वो जो भी नौकरी था वो भी जाने की नौबत आ गई है। कोविड-19 के वजह से पूरा देश लॉकडाउन भरा पड़ा है और तकरीबन 2 महीने से ज्यादा से ये लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन अभी कब तक चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन दिन ब दिन और भी खराब होते जा रहा है। तो इसीलिए मैं कुछ डेटा से लेके बात करने वाला हूं। अच्छे अच्छे जो न्यूज़पेपर्स, पॉपुलर न्यूज है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हम सभी को जानकारी मिला है कि कम से कम 100 मिलियन लोगों के नौकरी जो है खतरे में है। और एक दूसरे न्यूज की बात अगर मैं करूं तो 122 मिलियन लोगों के नौकरी जो है खतरे में है। और इसका प्रूफ क्या है, चलिए प्रूफ देख लेते हैं। अब मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ दे रहा हूं, आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नौकरी के साथ साथ जो माइग्रेंट्स लेबरर्स थे, यानी कि एक स्टेट से अलग स्टेट में काम करने वाले या फिर एक देश से अलग देश में जो काम करने वाले थे, उसकी भी काम जो है वो खतरे में हो। वो अभी बाहर में काम नहीं कर सकते, वो अभी घर आ चुके हैं और घर में रह के ही उसको काम करना है। और इसी तरह से जो जनजीवन है ये एक विपन्न हो गया है। बहुत बढ़िया से एक सॉल्यूशन देने वाला हूं दोस्तों, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैं सारा बात आज डिटेल्स में करने वाला हूं। तो इंडिया में जो माइग्रेंट्स लेबर्स के परसेंटेज थे, यानी कि 100 में से 37% लोग, 37 लोग जो थे बाहर में जाके काम कर रहे थे और उसके काम भी आज खत्म हो गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ जी, उन्होंने कह दिया है कि कोविड-19 के बाद जिसकी नौकरी खतरे में है, जो नौकरी चला जा रहा है, उसको अपनी बेसिक लाइफ को मेंटेन करना सबसे पहले निश्चित करना पड़ेगा। तो दोस्तों देश में नौकरी जा रही है, नौकरी खतरे में है। ऐसे तो नौकरी पहले मिल नहीं रही थी, अब नौकरी जाने की नौबत आ गई है। और इसी सिचुएशन में, लॉकडाउन की सिचुएशन में, इस सिचुएशन को काम में लगाते हुए हर एक सेक्टर में, हर एक फैक्ट्रीज में, हर एक फील्ड में अपने अपने ऑफिस को, अपने अपने फैक्ट्रीज को, अपने अपने फील्ड को, सबको डिजिटाइजेशन करने में लगे हैं। इसका मतलब अगर लोग ना भी रहे तो काम चलेगा ऑटोमेटिकली। वो सबको अपने अपने फैक्ट्रीज में या फिर फील्ड में लगे हुए हैं। अभी इस सिचुएशन में अभी आपको करना क्या है? आपको करना वही है जो कि घर पे रह के ही आप कर सकते हैं और करके वहां से भी अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग की, MLM की, मल्टी लेवल मार्केटिंग की। आपको यहाँ करना क्या पड़ता है कि कंपनीज प्रोडक्ट तैयार करती है और आपको यूज करना पड़ता है। बस यूज करने के दौरान क्या होता था, पहले क्या सिस्टम था, पहले एक सर्किल सिस्टम से आपके पास आ रहा था, जैसे कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपके पास आ रहा था। लेकिन अब होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, अब इनको नहीं देखना है, आपको देखना है सीधा कंपनी से कहाँ मिलता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग और इसमें आपको जुड़ जाना है। इससे जुड़ने से आपको क्या फायदा मिलेगा? आपको यहाँ पर इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा, अपना खुद का बिजनेस बनाने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्वरोजगार भी मिलेगा और आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दोस्तों आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 20 मिनट के भाषण में शायद 40 बार 40 टाइम्स उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर बनना होगा। तो आत्मनिर्भर बनने के एक ही मौका है
कि आपको डायरेक्ट सेलिंग का अपनाना होगा। इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर देश के युवक को अगर देश में रहना है और आत्मनिर्भर बनना है तो उसको स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करना होगा और साथ ही साथ स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रचार भी करना होगा। अगर प्रचार करते हैं तो क्या होता है, एक तरफ से नेटवर्क बनती है और यही है डायरेक्ट सेलिंग। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अभी पूरा देश प्रमोट कर रहा है, जबकि मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आरसीएम ने 20 साल पहले से ही ये काम करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों मैं आगे चल के आपको अंत में आपको यहाँ का एक वीडियो भी देने वाला हूँ, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर जी ने, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर देश को बढ़ावा देना है, अगर आत्मनिर्भर बनाना है और देश के जीडीपी में इजाफा लाना है तो जरूर से जरूर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनाना पड़ेगा। अभी जो हालत है, सिर्फ देश के 25% लोग जो हैं, वो 25% युवक जो है वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग को अपना रहे थे, किंतु लेकिन आगे चल के बहुत सारे लोगों को ये मौका मिलने वाला है और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगर आप खुद भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और देश को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो जरूर से जरूर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ जाइए, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद आप खुद भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं और देश को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो इस डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, और मुझे सबसे ज्यादा गर्व होता है ये बात को बताते हुए कि नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और प्रचार भी करना है, और आरसीएम जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है वो फुल्ली इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन रेट होता है, उसमें इंडियन कल्चर होता है और इंडियन मेंटेलिटी होता है। वही प्रोडक्ट आरसीएम प्रमोट करता है, आज से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से ये काम करता हुआ आ रहा है। तो इस इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में जाकर के कॉन्टैक्ट करने पड़ेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ से आपको मैं सारी जानकारी दे दूंगा कि यहाँ पर कैसे जुड़ना पड़ता है। और साथ ही साथ जुड़ने के लिए जो यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो रूल्स है, रेगुलेशन के हिसाब से कोई फीस नहीं लगता है, यहाँ पर भी कोई फीस नहीं लिया जाता है और तमाम तरह के आपको यहाँ पर सुविधा उपलब्ध की जाती है। तो चलिए दोस्तों जुड़ लेते हैं। और साथ ही साथ आप वीडियो को खत्म करते करते मैं सबसे पहले यहाँ पर एक दिखाने जा रहा हूँ अनुराग ठाकुर जी का जो वीडियो है वो भी मैं दिखा रहा हूँ, पूरा देख लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देते रहूंगा, इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको देते रहूंगा और सबसे पहले आपके मोबाइल पे भी पहुंच जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story.
And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है।